चीन पर अब तक का सबसे बड़ा संकट गहराया है। कोरोना से भी बड़ी समस्या है ये बिजली संकट इस समय जो वहां चल रहा है। चीन में 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर है, लगभग हमारे जितना। कोयले की कमी के कारण चीन में आयात निर्यात ठप पड़ गया है। चीन की कई बड़ी कंपनियों में काम बंद है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब सवाल यह है जितार्थ, आप जल्दी से एक कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि अगर ये ऐसा है तो चाइना अपने यहाँ स्कैरसिटी क्यों होने देगा? अगर वाकई ये एक तरीके का कोल्ड वॉर है, उसका असर है। राजीव रंजन झा, आपसे भी मैं इस पर कमेंट चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये समझा देना चाहता हूं, भारत में अंधेरा घना है, क्या ब्लूप्रिंट चीन में बना है? ये बात कही गई कि एक तरीके से आप इसको चीन मेड क्राइसिस समझ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो चीन खुद उससे अपने आप को परेशान कैसे कर सकता है? चीन में धंधा मंदा है, आप समझिए इसको। एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों में वहां काम बंद पड़ा हुआ है, और चीन जो बहुत तेजी के साथ अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहता है क्योंकि उसके बड़े एम्बिशंस हैं, उसमें तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सप्लाई पर इसमें असर पड़ा है। दुनिया में मोबाइल फोन की सप्लाई बाधित हुई है, ज्यादातर वहीं बन रहे हैं। कपड़े, खिलौने, कागज का उत्पादन वहां कम हो रहा है। चीन में महंगाई का भी दबाव बढ़ गया है और लोग वहां परेशान है इस बात से। फसल कटाई पर भी वो बुरा असर पड़ा है। लोड शेडिंग लगभग हर दिन हो रही है। खाने पीने का सामान वहां, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इस वजह से वहां की सरकार भी दबाव में है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है और यूरोप से भारत तक पावर कट दिखाई क्यों दे रहा है? अब जरा इसको भी समझने की आवश्यकता है। रूस से ये एक गैस पाइपलाइन है जो यहां पर आकर, और ये खास तौर से जब बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी तब यही चल रहा था कि ये जो रूस से आने वाली सप्लाई है ये बाधित होगी क्या। अब ये जो यूरोप के लिए सप्लाई आती है गैस की, ये कहा जा रहा है कि रोक दिया गया है फ्रांस की तरफ से, इसमें रोक आ गई है। एक और वहां से पाइपलाइन बिछाई गई है, जब उससे सप्लाई शुरू हो जाएगी गैस की तो आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल यूरोप के पास पहले से ही आप जानते हैं कोयले की कमी है और वहां से ये सप्लाई और बाधित हो गई। यूरोप के 5 देश बिजली कटौती से जूझ रहे हैं और उन्होंने शिकायत भी की है कि इसकी बाकायदे जांच होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा क्या गया था और रूस कर क्या रहा है। अब इसको जरा समझें कि ये चल क्या रहा है। दूसरे हिस्से की बात कर लें। पहले तो ये समझ लें कि चीन में फिर ये क्राइसिस अगर वो दूसरे देशों के लिए कर रहा है तो खुद वो उससे क्यों जूझ रहा है? राजीव रंजन झा, देखिए, अगर इस साल के आंकड़े देखें दिनेश, तो इस साल के पहले 7 महीनों में ऑस्ट्रेलिया से चीन को जो कोयले का आयात होता है वो लगभग 99% कम हो गया है। दरअसल चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना रोक दिया। सारे मेहमानों से एक दरखास्त, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, अगर जल्दी जल्दी अपनी बातें कहेंगे सबको अकोमोडेट कर पाऊंगा। जी, तो ये उसकी कूटनीतिक जिद है, तो जिसके चलते अच्छा, ये कूटनीतिक जिद है। जैसे कोविड में अपने यहाँ भी उसने कुछ थोड़े बहुत मरवा दिए ताकि बाकी दुनिया को ये जस्टिफाई कर सके कि देखिए हम भी उससे परेशान थे। इस बात को मैं क्या अगर राजेश पुरोहित जी से समझूं, क्या वहां, क्योंकि वो चीन में बैठे हुए हैं, राजेश पुरोहित साहब जोखिम लेंगे कुछ कहने का? इतनी भी भयंकर परिस्थिति नहीं है। अगर होती तो आज इंडिया में तो आज ही दिवाली मनानी शुरू कर चुके होते। इतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ भाई का जो पहला विश्लेषण था वो काफी सटीक था। वो एकदम जैसे आपको की पॉइंट ब्लैंक वाली बात है। अच्छा जितार्थ, आपका एनालिसिस ठीक कह रहे हैं रोहित, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से भले ही बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग वजहों से अगर पूरी दुनिया में ऐसा चलता रहा तो पूरा ग्लोब इससे अफेक्ट होगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और आने वाले दुनिया, वैसे भी मंदी की बात बीच में की जाती है, आगे कौन से दिन इंतजार कर रहे हैं? देखिए, चाइना को इस बात से फर्क नहीं पड़ता मंदी की चीज से। उसने अपनी जो कॉफर्स हैं उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ताकतवर है। तो आपको वो परेशान कर रहा है करीब क्वाड के देशों को और बाकी दुनिया के देशों को। आप में कितनी ताकत है परेशान होने की और उससे संभलने की? वो चाहता है आप नेगोशिएट करने के लिए आए। उपेंद्र जी के पास जाकर मैं इसका जरा जवाब लेना चाहता हूं। उपेंद्र सर, अब क्योंकि आप कोल फील्ड्स को जानते हैं, देखते हैं, सर ये कितनी जल्दी इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है या कितना बड़ा चैलेंज है सर? कंक्लूडिंग रिमार्क मैं कर रहा था कि इंटरनेशनल रेमिफिकेशन की जो बात हो रही है जी, मैं आई एम सॉरी, मैं नो इश्यू सर, प्लीज कैरी ऑन। हां, सहमत नहीं हूँ। अच्छा, पहली बात ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया चीन को कोकिंग कोल भेजता है। कोकिंग कोल जो स्टील प्लांट के लिए यूज किया होता है। अपने यहाँ जैसा बहुत कम है कोकिंग कोल। हम जब इंपोर्ट करते हैं 250 मिलियन टन हम लोग बात करते हैं, हम 50 मिलियन टन जो कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं। उसका कोई रास्ता नहीं, हमारे पास है ही नहीं। चाइना को भी कहते हैं 99% कम हो गया, 90% कम हो गया, ये कोकिंग कोल में कमी हुई है। पावर ग्रेड कोल इंपोर्ट नहीं करता है चाइना से। चाइना इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि चाइना ने डिलिबरेटली कोल प्रोडक्शन कम किया है, इसलिए
उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। हाँ, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। और वो कम्यून माइंस जो हैं, जो छोटे छोटे माइंस हैं, सारे अंडरग्राउंड माइंस हैं, ये नोट करिए। ओके सर, वी आर गोइंग ओवर। हमारा वक्त जो हमारे लिए अलॉटेड था सर, वो समाप्त हो चला है। आप लोगों ने बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं, सबका धन्यवाद करता हूं मैं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देख लिया कि बत्ती गुल वाली नौबत क्यों आ रही है, लेकिन मीटर क्यों चालू है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।